यूं तो इंडो पैसिफिक सागर में चीन की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देता रहा है जापान। जापान की सरहदों की हिफाजत अमेरिका के जंगी जहाज भी करते हैं, इसलिए चीन की धौंस आमतौर पर जापान पर नहीं चलती। लेकिन इस बार ड्रैगन ने जापान से सीधा पंगा ले लिया है। इस बार चीन ने जापान के साथ अपने समझौतों का उल्लंघन करते हुए अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख जापान की ओर भी मोड़ दिया। लाइव फायर एक्सरसाइज के दौरान उसके चीन की 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी हैं। जाहिर है जापान को आग बबूला होना ही था। जापान के शीर्ष नेता ने चीन को आगाह किया है कि वो आग से न खेले। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान के स्पेशल इकोनॉमी जोन की ओर दागी गई चीन की 5 बैलिस्टिक मिसाइल क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। मुमकिन है कि चीन ने जानबूझकर ऐसा न किया हो, लेकिन अंदेशा ये भी तो है कि चूंकि नैन्सी पेलोसी ताइवान से होते हुए जापान तक गई हैं, इसलिए चीन ने एक साथ अमेरिका और जापान को इसके जरिए संदेश भेजा हो। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तर्ज पर नैन्सी पेलोसी ने भी कहा कि चीन बेवजह पंगे ले रहा है। And I don't want the Taiwan visit to deflect attention from what really our purpose was. We planned this a long time ago, and we couldn't go at one point because of COVID, and then a high-powered Senate delegation came. I don't know what the Chinese said about that. ये सच है कि चीन पहले ही अमेरिका को चेतावनी पर चेतावनी दे रहा था कि उसके आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की दखल ताइवान और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो आग से खेलते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ आग से खेल कौन रहा है, उसकी मिसाल है ये मिलिट्री ड्रिल। इस ड्रिल के जरिए चीन ताइवान की स्वायत्ता को रौंद रहा है। पहले ही दिन चीन ने ताइवान को टारगेट कर 11 मिसाइलें फायर की। लड़ाकू विमान ताइवान सीमा में जा घुसे। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीएलए ने ताइवान सीमा के पास 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 27 चीनी फाइटर जेट्स ताइवान सीमा में घुस आए। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग के लिए तैयार हैं। 此次实弹射击与之前相比，声音和烟尘更大。在连续射击后，战斗室内充满烟雾，眼睛受烟雾刺激不能完全睁开，影响观察。विडंबना ये है कि ताइवान को घिरता देख भी जापान और अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया चुप है। यूरोप के शक्तिशाली देशों तक से कोई आवाज नहीं उठी है। मंदी की मार झेल रही दुनिया चीन से पंगा लेने के मूड में नहीं है। इसलिए चीन मनमानी करता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो चीन और ताइवान की तनातनी के बीच जानकारी हासिल करने के लिए सीधा रुख करते हैं अभिषेक बल्ला का। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल हुई है उसमें जापानी सीमा क्षेत्र में 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स का गिरना, जापान की तरफ से किस तरह का रिएक्शन और साथ ही चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? चुप्पी साध रखी है चीन ने या कुछ सफाई आया सामने निकलकर? देखिए, एक सोची समझी रणनीति लग रही है चीन की। चीन की कोशिश है कि पूरी तरह से ताइवान की घेराबंदी कर दी जाए और जितने भी ताइवान स्ट्रेट के आसपास के इलाके हैं जहां पे ये ड्रिल्स एक्सरसाइजेस चल रही हैं और लाइव फायरिंग ड्रिल्स भी हो रही हैं, उसका मकसद यही है कि पूरी तरह से ताइवान स्ट्रेट को चोक कर दिया जाए। और यही कारण है कि जो एक्सेस रूट है नॉर्थ ऑफ ताइवान भी, वहां पर भी इस तरह की
जो है एक्सरसाइजेस हो रही हैं और यही कारण है कि कुछ मिसाइल्स जो हैं ऐसे इलाकों में गिरी हैं जो कि इकोनॉमिक जोन में आता है जापान के। वहीं जो पूर्वी साइड है ताइवान का, वहां पर भी 4 वॉरशिप यूएस के तैनात हैं। तो साफ पता चल रहा है कि ना सिर्फ जापान बल्कि यूएस भी खास नजर बनाए हुआ है हर गतिविधि पर जो इस वक्त चीन कर रहा है। यानी कि ये मैसेज देने की कोशिश है जापान और अमेरिका के साथ भी, और ये गलती नहीं है, ये सोची समझी चाल हो सकती है। चलिए, आसियान देशों के साथ बैठक में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने चीन को ताजा चेतावनी भेजी है कि ताइवान की स्थिरता और शांति से वो ना खेलें। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, अभिषेक बल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। क्या ताइवान पर आक्रमण करके ही मानेगा चीन? क्या नैन्सी पेलोसी का दौरा बहाना था? ताइवान पहले से ही निशाना था। अगर नहीं तो क्यों इतनी धौंस दिखा रहा है चीन? अमेरिका और जापान की चेतावनी का क्यों नहीं हो रहा चीन पर असर? नैन्सी पेलोसी ताइवान आई और गई। दक्षिण कोरिया होते हुए फिलहाल जापान में है, लेकिन उनके आने और जाने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर एकदम बदल गया है। न उस पर किसी की चेतावनी का असर हो रहा है, न ताइवान की स्वायत्तता को रौंदने से वो बाज आ रहा है। दुनिया अभी रूस यूक्रेन वॉर की विभीषिका झेल ही रही है कि एक और युद्ध सामने दिखने लगा है। अमेरिका बार बार चीन से बाज आने को कह रहा है। उसके विदेश मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि ताइवान की यथास्थिति बदलने की भूल न करे चीन। अमेरिका हमेशा ही ताइवान में शांति और स्थिरता के लिए कृत संकल्प है। हम ताइवान की वर्तमान स्थिति में किसी तरह के बदलाव का विरोध करते हैं। यकीनी तौर पर हम वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं। ताइवान कमीशन एक्ट 6 वादों का भी ध्यान है। अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीन बेवजह विवाद को तूल देकर ताइवान पर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन चीन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो इसलिए कि अमेरिका का एक और दुश्मन चीन के साथ है, वो है रूस। जरूरत पड़ी तो जल्द ही वो इसका खुला ऐलान कर देगा। इसलिए ऐलान जंग की पटकथा लिखती दिख पड़ रही है। वैसे भी आप देखिए, पेलोसी ना तो अमेरिका की रक्षा मंत्री हैं, न विदेश मंत्री। यहाँ तक कि खुद जो बाइडेन उनके ताइवान दौरे के पक्ष में नहीं थे। और ऐसा पहली बार तो है नहीं कि कोई अमेरिकी डेलीगेशन ताइवान गया था। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि चीन बहुत अरसे से बस ताक में बैठा था कि मौका मिले और वो ताइवान को दबोचे। हालांकि ये आसान नहीं होने वाला। हम और दुनिया भर के देश इस बात में यकीन रखते हैं कि आक्रमण या आक्रमणता से किसी का भला नहीं होता। इससे न एशिया का भला हो सकता है न चीन का। हमने हाल में ही एशिया के बाकी देशों से हर स्तर पर बात की है, जिससे एशिया में स्थिरता हर हाल में बनी रहे। चीन एशिया में अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। यूं तो निशाने पर ताइवान है, लेकिन उसके युद्धाभ्यास की तपिश जापान तक महसूस की जा सकती है। जापान ने उसे फौरन युद्धाभ्यास रोकने को कहा है। जापान ने बीजिंग को ये संदेश भेजा है कि चीन मनमानी करने से बचे। इस बीच चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध गति से जारी है। अभी 2 दिन बचे हैं इस स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज के। ये 2 दिन ताइवान ही नहीं, दुनिया के लिहाज से भी भारी हैं। आज तक ब्यूरो। अभिषेक भल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सीधा रुख करते हैं। अभिषेक, चीन की इस हिमाकत पर अमेरिका की तरफ से ये कड़ी प्रतिक्रिया कि ये हिमाकत चीन बंद कर दे, अन्यथा अंजाम बहुत भीषण होगा, बड़ा होगा। किस तरह से देखते हैं आप इसको ग्लोबली? देखिए, अमेरिका की तरफ से संदेश साफ था। जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची भी उन्होंने ये साफ कहा था कि ग्लोबल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और सीधा निशाना चीन पर ही था, क्योंकि ताइवान में खड़े होके ये बोलना जब उनके विजिट से पहले ही चीन ने काफ़ी धमकियां दी थी और कहा था कि इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल होगा। और उसके बाद से जिस तरह की प्रतिक्रिया यूएस की रही है, जो यूएस डिप्लॉयमेंट भी ताइवान के आसपास है,
ना सिर्फ उनके 4 वॉरशिप वहां हैं, बल्कि उनमें से एक उनका एम्फिबियस असॉल्ट शिप भी है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि फॉर्म करता है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को, यानी कि वो अकेले नहीं चलता है, उसके साथ 4-5 और वॉरशिप होते हैं। तो काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट है उस इलाके में। साफ संदेश कि अमेरिका बहुत ज्यादा कड़ी नजर बनाए हुआ है हर एक गतिविधि पर। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी खबर पर दर्शकों को तफसील से अपडेट पहुंचाने के लिए। देखिए, लाइव फायर चीन ने अपनी युद्धाभ्यास का यही नाम रखा है। वो आन बान शान से इसकी वीडियोग्राफी करके रिलीज भी भेज रहा है। चीनी मीडिया इन तस्वीरों को देखकर वाहवाही कर रही है, लेकिन दुनिया चीन की दादागिरी को देखकर दंग है। और आपको हम दिखाते हैं लाइव फायर एक्सरसाइज की ये तमाम तस्वीरें, आप नजर डालें। 2020 में भी जब दुनिया कोरोना से कराह रही थी, भारत से तनातनी के बीच चीन ने समंदर में ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन किया था। लेकिन तब अमेरिका के युद्धपोतों के इंडो पैसिफिक सागर में आने से उसे दुम दबाकर निकलना पड़ा था। लेकिन देखिए, इस बार वो मानो समंदर में आग लगा रहा है, क्योंकि अब तक जवाब सिर्फ जुबानी मिल रहे हैं। ताइवान अपनी आत्मरक्षा की हुंकार तो भर रहा है, मगर चीन उसे दरकिनार कर रहा है। देखिए, ताइवान के बिल्कुल करीब छोटे द्वीपों से दागे गए गोले। कहने को ये युद्धाभ्यास है, लेकिन आपको ऐसी तस्वीरें रूस, यूक्रेन में भी शायद ही देखने को मिली होंगी। आसमान में उसके बमवर्षक गर्जना कर रहे हैं और ताइवान के वायु क्षेत्र में आबाद आ जा रहे हैं। चीन सिर्फ ताइवान को ही नहीं, दुनिया को दिखा रहा है कि जो करना है कर लो, यहाँ हमारी ही मर्जी चलेगी। उसका ये रवैया बेहद घातक है। उसने एक तो नहीं, पूरे 27 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के भीतर भेजे। चीन ने 7 तरफ से ताइवान को घेर रखा है। सातों ओर से वो सनसनी मचा रहा है। एक तस्वीर ये भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अत्याधुनिक तोपों को पहले मिसाइलों से लैस किया गया और फिर जैसे ही लाल झंडे का सिग्नल मिला, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। लाइव फायर नाम की ये एक्सरसाइज सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बड़े खतरे की दस्तक है। चीन को अगर दुनिया ने अभी नहीं घेरा तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो।